सोचें जरा कि एक गाड़ी समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही लंबे और शानदार पुल पर दौड़ रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है, उफ़क़ पर कोई खुश्की नजर नहीं आ रही। और फिर अचानक वो पुल समंदर की लहरों के नीचे मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। अरे हाँ, ये मंजर सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं और ना ही कोई खौफनाक हादसा है, बल्कि ये जदीद इंजीनियरिंग का एक जिंदा शाहकार है। 100% सही का। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम सिर्फ लोहे, केबल्स और कंक्रीट के बेजान ढांचों की बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के 13 ऐसे हैरत अंगेज पुलों की बात कर रहे हैं जो फिजिक्स के बुनियादी कवानीन को चैलेंज करते नजर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पुल सिर्फ दो किनारों को मिलाने का नाम नहीं है। ये इंसानी हिम्मत, लॉजिक और आर्ट का एक ऐसा मिलाप है जहां इंजीनियरिंग कुदरत की ताकत के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाती है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम सी सड़क समझे जाने वाले ये पुल दरअसल कैसे काम करते हैं। मेरा मतलब है, इनके पीछे छुपी साइंस क्या है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब किसी गहरी खाई या तूफानी समुंदर पर कोई ढांचा खड़ा किया जाता है तो इंसान दरअसल जोग्राफियाई हकाइक को बदल रहा होता है। हर पुल एक अलग मसला पेश करता है। सही। और इसी अनोखेपन की सबसे बेहतरीन मिसाल वहीं से शुरू होती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, यानी ऑरिसन बर्ज, जो स्वीडन और डेनमार्क को मिलाता है। हाँ, ये वही पुल है ना जो अचानक गायब होने का तासुर देता है। बिल्कुल वही। बज़ाहिर तो ये सोचकर ही हैरत होती है कि मतलब एक सीधा पुल बनाना ज्यादा आसान था, लेकिन इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने बीच समंदर में एक मसनूई जजीरा बनाया जिसे पेबरहोम कहते हैं, और वहां से उस पुल को समंदर के अंदर एक सुरंग में तब्दील कर दिया। एक टनल में? जी हाँ। अब सवाल यह है कि इतने बड़े समंदर के बीच में सुरंग बनाने का ये सारा तरद्दुद आखिर क्यों किया गया? तो उस हैरत अंगेज डिजाइन के पीछे एक बहुत बड़ी और काफी ठोस तकनीकी मजबूरी थी। ओरिसन ब्रिज डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के बिल्कुल करीब से गुजरता है। और वहाँ साहिल पर ही उनका बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा मौजूद है। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अगर वहाँ एक ऊंचा पुल बनाया जाता तो उसके बुलंद सुतून हवाई जहाज़ों के लिए एक शदीद खतरा बन सकते थे। अरे वाह, मतलब जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ की वजह से? बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर पुल को नीचा रखा जाता तो बाल्टिक समंदर से गुजरने वाले जो बड़े बहरी जहाज हैं, हाँ। उनका रास्ता बंद हो जाता। तो पूरे रास्ते पर टनल क्यों नहीं बना दी? वो माशी लिहाज से बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट हो जाता, नामुमकिन हद तक महंगा। चुनाचे उन्होंने ये हल निकाला कि समंदर के दरमियान एक मसनूई जजीरा तामीर किया जो एक रैंप का काम करता है। वहाँ पुल खत्म होता है और ट्रैफिक ड्रोगेंडन टनल के जरिए पानी के नीचे चली जाती है। क्या बात है, ये तो वाकई हवाई और समुद्री ट्रैफिक के दरमियान एक कमाल का समझौता है ना? और मुसाफिरों के लिए ये तजुर्बा कितना जबरदस्त होता है। एक लम्हे में खुली हवा और समुंदर, और अगले ही लम्हे पानी के नीचे की गहरी खामोशी। बिल्कुल, सफर का एहसास ही बदल जाता है। और जब पानी और पुलों के इस जादुई मिलाप की बात होती है तो फ्लोरिडा का 7 माइल ब्रिज भी याद आता है। वो जो खुले समुंदर पर 7 मील लंबी सफेद लकीर की तरह बिछा हुआ है। जी बिल्कुल वही। इस पर ड्राइव करना ऐसा है जैसे जमीन का कोई वजूद ही ना हो और गाड़ी बस समुद्र की लहरों के ऊपर उड़ रही हो, और बीच में जाकर ये पुल कश्तियों के लिए थोड़ा सा ऊपर भी उठता है। लेकिन खुले समुद्र में एक पुल को मुस्तहकम रखना काफी मुश्किल काम है, खास तौर पर उस इलाके में जहां समुद्री तूफान यानी हरिकेन्स का खतरा हमेशा रहता है। तो उन्होंने इसे महफूज कैसे बनाया? उसके लिए उन्होंने बॉक्स गर्डर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पुल का निचला हिस्सा एक खोखले डब्बे की शक्ल का होता है जो कंक्रीट के टुकड़ों से बनता है। ये डिजाइन पुल को इतनी ताकत देता है कि वो तेज हवाओं और लहरों को बर्दाश्त कर सके। सही। और इसी तरह की एक और लामोतनाही और गायब होने वाली कैफियत मुझे पुर्तगाल के वास्को डे गामा ब्रिज में भी नजर आती है। हाँ, दरियाए टाइगस पर बना हुआ वो पुल जो तकरीबन 10 मील लंबा है। 10 मील? मतलब इतना लंबा कि उसे बनाते वक्त इंजीनियर्स को जमीन की गोलाई का बाकायदा हिसाब रखना पड़ा था। बिल्कुल सही। अगर वो जमीन की गोलाई को इग्नोर कर देते और पुल बिल्कुल सीधा बनाते तो पुल के दोनों सिरों पर कई फुट का फर्क आ जाता और ढांचा आपस में जुड़ ही ना पाता। जमीन की गोलाई का हिसाब रखना,
ये सुनकर ही लगता है कि जब इंसान इतने बड़े पैमाने पर कुछ तामीर करता है तो उसे कितने अलग लेवल पर सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल। खैर, ये तो हो गई उन पुलों की बात जो मंजर में छुप जाते हैं या गायब हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कुदरत अपना गुस्सा दिखाए? मतलब जलजले या तूफान? हाँ ना, जैसे जापान में जहाँ जमीन हर वक्त कांपती रहती है, वहाँ पुलों को छुपाना नहीं बल्कि बचाना असल चैलेंज है। हाँ। वहाँ आकाशी काइक्यू ब्रिज नाम का एक दिया हेकल मौलिक पुल है। सस्पेंशन ब्रिज। बिल्कुल। लेकिन मेरी एक उलझन है, हम आमतौर पर सोचते हैं कि बड़ी इमारतें और पुल बिल्कुल सख्त और ठोस होने चाहिए, खास तौर पर इस जगह जहां 8.5 शिद्दत का जलजला आ सकता हो। सही। तो क्या एक जलजला ज़दा इलाके में पुल का लचकदार होना साख्त के लिए तबाहकुन नहीं है? मेरा मतलब है, क्या इस तरह कंक्रीट टूट नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही मंतकी सवाल है और आपको पता है ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारी जिबलत कहती है कि मजबूती का मतलब सख्ती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिजिक्स बताती है कि जब कोई बहुत ताकतवर कुव्वत जैसे जलजिला किसी सख्त चीज से टकराती है तो वो चीज मुज़ाहमत करती है और टूट जाती है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इंजीनियर्स ने सीस्मिक आइसोलेशन का निजाम इस्तेमाल किया है। यानी वो जलजिले की लहरों को जज्ब कर लेता है। बिल्कुल। पुल को जानबूझकर लचकदार बनाया गया है। उसके अंदर खास किस्म के डैम्पर और पेंडुलम लगे हैं जो तवानाई को अपने अंदर खींच लेते हैं। जब जमीन हिलती है तो पुल टूटने के बजाय जलजिले की सिमत में झूलता है। अबे ये तो मार्शल आर्ट्स की तरह हो गया, जहां फाइटर मुक्के के सामने अकड़ने के बजाय पीछे की तरफ झुक जाता है ताकि ज़र्ब का असर कम हो जाए। 100% दुरुस्त मिसाल दी आपने। एक हिलती हुई दुनिया में मुस्तहकम रहने के लिए लचक की जरूरत होती है। लचक ही असल ताकत है। क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, हवा की दबाव के हवाले से भी मुझे एक हैरत अंगेज चीज मिली। अमेरिका का मिकेनिक ब्रिज, जिसे माइटी मैक भी कहते हैं, जो मिशिगन और हिवरॉन झीलों को मिलाता है। जी, उसकी साख्त के बारे में पढ़कर मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इस पुल की सड़क की जो अंदरूनी लेन्स है ना, वो ठोस सड़क के बजाय खुली स्टील की जालियों की बनी हुई हैं। स्टील ग्रेटिंग। हाँ, अब सोचें, ड्राइविंग करते हुए सीधा 200 फुट नीचे पानी नजर आता है। क्या इतनी बुलंदी पर एक ठोस सड़क के बजाय जाली लगाना पुल को कमजोर नहीं करता? बज़ाहिर तो यही लगता है कि कम मटेरियल का मतलब कमजोर ढांचा है, लेकिन ये फैसला एरोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए किया गया था। यानी हवाई हरकत। बिल्कुल। उस इलाके में इंतहाई तेज हवाएं चलती हैं। अगर वहाँ एक बिल्कुल ठोस और चौड़ी सड़क होती तो वो जहाज के पर की तरह काम करती। हवाई दबाव पुल को ऊपर की तरफ उठा सकता था। अरे वाह, तो वो जालियां हवा को सड़क के अंदर से गुजरने देती है? बिल्कुल, ताकि हवाई दबाव टूट जाए। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि हवाई तूफानों में खड़ा रहने की सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात है। और सख्त माहौल की बात हो तो रूस का रिस्की ब्रिज भी ऐसा ही है। व्लादिवोस्तोक में केबल्स पर खड़ा ये पुल, जिसका दरमियानी हिस्सा 1100 मीटर तवील है। व्लादिवोस्तोक में सर्दियों में तो दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है ना? जी, समंदर जम जाता है और बर्फानी हवाएं चलती हैं। लोहा सिकुड़ता है और गर्मियों में फैलता है। तो उसके लिए उसकी केबल्स और स्तूनों को इस थर्मल एक्सपेंशन को बर्दाश्त करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिजिक्स और कुदरत की रुकावटों की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ से बात एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। वो क्या? कुछ पल ऐसे भी हैं जो सिर्फ लोहे और पानी से नहीं लड़ते, बल्कि इंसानी दिमाग और नफ्सियात के साथ खेलते हैं। आप कनाडा के कन्फेडरेशन ब्रिज की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। 8 मील लंबा पुल जो जमे हुए समंदर के ऊपर से गुजरता है। हैरत की बात यह है कि ये पुल बिल्कुल सीधा नहीं है। इसे जानबूझकर खमदार बनाया गया है। इतने महंगे प्रोजेक्ट में जहां हर फुट पर करोड़ों लगते हैं, वहां सीधे रास्ते की बजाय जानबूझकर मोड़ क्यों डाले गए? इसकी वजह इंसानी दिमाग का वो रद्द अमल है जिसे हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। हाईवे हिप्नोसिस? ये क्या होता है? मतलब जब इंसान एक बिल्कुल सीधी लकीर पर कई मील तक ड्राइव करता है तो दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तवज्जो कम हो जाती है, जो 8 मील लंबे पुल पर बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये खम और मोड़ ड्राइवर को लाशौरी तौर पर जगा कर रखते हैं? बिल्कुल। हर थोड़ी देर बाद स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, जिससे दिमाग मुतहर्रिक रहता है। सीधा पुल तो बोरिंग होता है, इसलिए ये खम दिमाग के लिए कॉफी के शॉट का काम करते हैं। क्या कमाल की साइंस है।
यहाँ तो इंजीनियर्स माहिर नफ्सियात भी बन गए। और इसका एक और फायदा ये भी है कि सर्दियों में जब बर्फ के बड़े तोदे पुल से टकराते हैं तो ये डिजाइन दबाव को मुख्तलिफ जावियों में बांट देता है। सही। और अगर नफ्सियात, खौफ और सनसनी की बात करें तो चाइना का ज़ांग जियाजे ग्लास ब्रिज तो सबसे बड़ी मिसाल है। खालिस्तान सनसनी के लिए बनाया गया पुल। ओह हाँ, 1410 फुट लंबा पुल जो 1000 फुट की बुलंदी पर मौलिक है। और उसका फर्श मुकम्मल तौर पर शीशे का है। उस पर कदम रखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग को पता है कि शीशा मजबूत है, पर आंखें 1000 फुट नीचे खाई देखती हैं तो जिस्म खौफ का शिकार हो जाता है। वो शीशा दरअसल टेम्पर्ड ग्लास की कई तहों से बना होता है, जिसके दरमियान शफाफ पॉलीमर की शीट्स होती हैं। तो अगर एक तह टूट भी जाए तो पुल नहीं गिरेगा? बिल्कुल नहीं, पॉलीमर उसे जोड़े रखता है। लेकिन असल कमाल वो नफ्सियाती तजुर्बा है। दिमाग का हिस्सा एमिगडाला फौरन खतरे का सिग्नल देता है। एड्रेनलिन पैदा होती है। जी, लेकिन जब इंसान देखता है कि वो गिरा नहीं तो खौफे सहरंगेजी में बदल जाता है। बादलों के दरमियान हवा में चलने का एहसास। बिल्कुल, फन तामीर का ये रूप हवास पर असर करता है। ऐसा ही एक पुरस्कार तजुर्बा स्विट्जरलैंड के टिटल्स क्लिफ वॉक पर भी होता है, जो एल्प्स के पहाड़ों में है। हाँ, 10,000 फुट की बुलंदी पर सिर्फ 300 फुट लंबा पुल। उसका फर्श भी धाती जाली का है, जहां से नीचे ग्लेशियर नजर आता है। इतनी बुलंदी पर जहां ऑक्सीजन भी कम होती है, इतने सख्त माहौल में इंसानों के लिए एक महफूज पुल बनाना किसी मौजिज़े से कम नहीं। ये टिटल्स क्लिफ वॉक दरअसल कुदरत की ताकत के सामने इंसान के एतमाद की अलामत है। हाँ। इस बुलंदी पर सामान ले जाना ही बहुत मुश्किल था, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने पड़े। तो हवानों से इसे कैसे बचाया? तेज हवाओं की वजह से पुल को स्टील केबल से चट्टानों के अंदर गहराई तक एंकर किया गया है। मतलब जब इंसान वहां खड़ा होता है तो उसे अपनी बेबसी का एहसास होता है, लेकिन इंजीनियर्स पर एक खामोश भरोसा भी होता है। बिल्कुल, आपको यकीन होता है कि आप महफूज हैं। अच्छा, अब जरा खौफ से निकलकर नजाकत और बुलंदी की बात करते हैं। कुछ पुल तो बिल्कुल एक पेंटिंग लगते हैं, जैसे फ्रांस का मैलो वायडक्ट। नॉर्मन फॉस्टर का वो शाहकार जो एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। जी, 1125 फुट ऊंचा। धुंध में वो ऐसा लगता है जैसे बादलों पर तैर रहा हो। जब हम किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में एक भारी, बोझल और धाती साख्त का तस्वुर उभरता है। सही, एक ऐसा ढांचा जो आसपास के माहौल पर हावी हो रहा हो। हाँ, कोई भी आम पुल या इमारत अपने वजन और हुजूम से अपनी ताकत का मुजाहिरा करती है, लेकिन मैलो वायडक्ट का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वादी टॉन्ड में कुदरत को चैलेंज नहीं करता, बल्कि उसके साथ घुल मिल जाता है। बिल्कुल, ये कुदरत के साथ एक खामोश मुकालमा करता है। जब कोई इस वादी के करीब पहुंचता है तो ये पुल जमीन पर एक बोझ या कंक्रीट का पहाड़ महसूस होने के बजाय हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। अच्छा, एक लम्हे के लिए यहाँ रुकिएगा। यही वो चीज है जो जहन को उलझा देती है। अगर हम सिर्फ अदादो शुमार को देखें तो इस पुल की ऊंचाई हैरान कुन है। बहुत ज्यादा। इसके टावर्स 1125 फुट की बुलंदी तक पहुंचते हैं। 1125 फुट। अगर इसका मुवाजना किया जाए तो ये पेरिस के मशहूर जमाना एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। अब एफिल टावर को जब करीब से देखा जाए तो इसका बेपनाह वजन, लोहे के गर्डर्स, मतलब वो इंसान को अपनी हैबत का एहसास दिलाता है। ये तो है, एफिल टावर वाकई एक भारी भरकम चीज लगता है। लेकिन यहाँ आकर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ये मैलो वायडक्ट एफिल टावर से भी ऊंचा है, लाखों टन कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जब इसकी तरफ जाया जाता है तो ये उफुक में गायब होता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब क्या वाकई ये मुमकिन है कि 1,00,000 टन से ज्यादा वजनी चीज हवा में तैरती हुई महसूस हो? ऐसा लगता है गोया उसे आसमान से गैर मरी धागों से लटकाया गया हो। ये कोई नजर का धोखा है या इसके पीछे कोई ठोस साइंस है? यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका ये हल्कापन महज एक इत्तेफाक या कोई जादू नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स, एरोडायनामिक्स और बसरी खाका निगारी का एक इंतहाई पेचीदा कमाल है। अच्छा, वो कैसे? देखें, जब कोई इतनी बड़ी और भारी चीज डिजाइन करता है तो आम फिजिक्स के उसूलों के तहत उसे बुनियाद से बहुत चौड़ा और भारी भरकम होना चाहिए, वजन को सहारने के लिए। बिल्कुल, आम पुलों के सुतून कितने चौड़े होते हैं। लेकिन इसके मेमारों और इंजीनियर्स ने इसके सुतूनों को इस तरह तराशा है कि वो जमीन से ऊपर की तरफ जाते हुए बतदरीज पतले होते जाते हैं और फिर सड़क की सतह से जरा नीचे आकर
सुतून की शक्ल बदल जाती है। हाँ, जरा नीचे ये सुतून दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, बिल्कुल एक उल्टे वी की शक्ल में, जिससे रोशनी इनके आर पार गुजर सकती है। अरे वाह, तो ये रोशनी का खेल है सारा। जब सूरज की शुआएं उन सुतूनों के बीच से गुजरती हैं ना, तो ये कोई ठोस दीवार महसूस होने के बजाय रोशनी के तारों से बुना हुआ एक जाल मालूम होता है। लेकिन एक बात बताएं, 1100 फीट की बुलंदी पर जब तेज हवाएं चलती हैं, तो सुतून को दो हिस्सों में बांटना तो उसे कमजोर कर देगा ना? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। मतलब क्या ये एक इंतहाई खतरनाक फैसला नहीं था? एक तरफ लाखों टन वजन, दूसरी तरफ तेज आंधियां, और इंजीनियर्स ने फैसला किया कि सुतून को दरमियान से खाली छोड़ दिया जाए। ये वाकई एक खतरनाक ख्याल लगता है, लेकिन दर हकीकत यही वो फैसला था जिसने इस पुल को हवा के दबाव से महफूज रखा। क्योंकि जब हम इतनी बुलंदी पर होते हैं तो सबसे बड़ा खतरा वजन नहीं होता, तो फिर क्या होता है? हवा का दबाव और उससे पैदा होने वाला भंवर। अगर वो सुतून एक मुकम्मल और ठोस दीवार की तरह बनाए जाते तो तेज हवाएं उनसे टकराकर पुल में एक खतरनाक किस्म की लर्जिश पैदा कर सकती, जिससे सारा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ जाता। बिल्कुल। हवा के गुजरने का रास्ता ना होने की वजह से सतून एक बादोबान की तरह काम करते और सारा दबाव पुल की बुनियादों पर पड़ता। सतूनों को दो हिस्सों में तकसीम करके उन्होंने हवा को गुजरने का रास्ता फराहम कर दिया। अच्छा, तो हवाएं इन सतूनों के दरमियान से सीटी बजाती हुई निकल जाती हैं और पुल अपनी जगह पर साकित रहता है। बिल्कुल, यही साइंस है। तो गोया ये ऐसा है जैसे तूफान में एक ठोस दीवार खड़ी करने के बजाय आप जाली लगा दें ताकि हवा गुजर जाए और दीवार गिरने से बच जाए। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह चीन का वाजियोंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है। वो एक खतरनाक खाई के बीच एक इंतहाई पतली लकीर जैसा लगता है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन्हें जानबूझकर इतना नाजुक बनाया जाता है? और अगर ये इतने पतले हैं तो पूरी हाईवे का इतना भारी वजन कैसे उठाते हैं? ये नजाकत जदीद केबल स्टेड टेक्नोलॉजी का कमाल है। वो क्या होती है? इसमें पुल का सारा वजन ऊंचे सुतूनों पर पड़ता है और वहां से मोटी स्टील की तारें सड़क को मुख्तलिफ जावियों से सहारा देती हैं। मकसद सिर्फ रास्ता बनाना नहीं होता, बल्कि साख्त को मंजर के साथ मिलाना होता है ताकि वो बोझल न लगे। तो तारें वजन बराबर बांट देती हैं? बिल्कुल, जिससे सड़क को मोटा बनाने की जरूरत नहीं रहती। ये हल्कापन बस एक बसरी वहम है। ये पुल अपने वजन से कई गुना ज्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो वाकई कमाल है। बसरी वहम की बात आई तो मलेशिया का लंकावी स्काई ब्रिज हर लॉजिक तोड़ता नजर आता है। हाँ, वो गोलाई में बना हुआ पुल जो जंगल के ऊपर तैरता है। और सबसे हैरान कुन बात कि 410 फुट लंबा वो पुल सिर्फ एक ही स्टील के सुतून के सहारे खड़ा है, सिंगल पायलॉन पर। मेरा तो दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि एक खमदार पुल एक सुतून पर कैसे टिक सकता है। कशिश शकल के उसूल के तहत उसे गिर नहीं जाना चाहिए। यही तो इसकी इंजीनियरिंग की सबसे पेचीदा बात है। एक खमदार पुल का वजन एक तरफ झुकता है, उसे गिरने से बचाने के लिए उसके अकेले सुतून को जानबूझकर एक खास जाविये पर झुकाकर लगाया गया है और फिर काउंटर वेट यानी तवाजुन बरकरार रखने वाले वजन से मुस्तहकम किया गया है। अरे वाह! तो वो 8 मोटी केबल्स सारा तनाव एक मरकज पर ले आती हैं और चूंकि जगह इतनी मुश्किल थी, उसे हेलीकॉप्टर से लाकर हवा में ही जोड़ा गया। फिजिक्स और जियोमेट्री को क्या जबरदस्त तरीके से मोड़ा गया है। अच्छा, इन सब जदीद चीजों के बीच एक पुल ऐसा भी है जो हमें माजी से जोड़ता है। आप कोलोराडो के रॉयल गोर्ज ब्रिज की बात कर रहे हैं ना? जी, 1929 में बना वो तारीखी पुल। आजकल हम हमार सफर के आदी हैं, लेकिन जब आप इस पुल पर चलते हैं तो बाकायदा लकड़ी के तख्तों की आवाजें आती हैं और हवा से हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। मॉडर्न इंजीनियर्स शायद इसे खामी समझें, पर मुझे लगता है कि ये एक अलग ही एहसास है। और यहीं इंजीनियरिंग और इंसानी तजुर्बा एक हो जाते हैं। बिल्कुल, वो लकड़ी की लर्जिश कोई खामी नहीं है, वो इस पुल का जिंदा होना है। बिल्कुल। जब तख्ते चरमरा रहे होते हैं और पुल झूल रहा होता है तो आपको हकीकत में महसूस होता है कि आप कुदरत की खाई के ऊपर खड़े हैं। बुलंदी से एक फिजिकल रिश्ता बन जाता है। सही कहा आपने। 100 साल पहले बगैर कंप्यूटर मॉडलिंग के इसे इंसानों में खड़ा किया था। ये बहुत मुतासिरकुन है। तो आज के इस पूरे सफर को अगर समेटें तो हमने क्या कुछ नहीं देखा।
नमकीन हवाओं में गायब होते पुल, मार्शल आर्ट के माहिर की तरह जलजले सहते पुल और कनाडा के बर्फीले पानियों पर दिमाग को जगाने वाले खमदार रास्ते। बिल्कुल, और बादलों के ऊपर केबल्स पर झूलती पतली सड़कें। जी, ये पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये पायदार अलामतें हैं कि इंसान की जहानत किसी भी खाई को अबूर कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। और आखिर में एक सोचने की बात, अगर हम जोग्राफियाई रुकावटों को पाटने के लिए इतनी हैरत अंगेज इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो क्या हम उसी जहानत को इस्तेमाल करके आज के दौर में सकाफतों और इंसानों के दरमियान खलीज मिटाने के लिए ऐसे ही ख्याली पुल तामीर नहीं कर सकते? बहुत गहरी बात की आपने। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के तफसीली जायजे में बस इतना ही।